नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बीएसपी सांसद मलूक नागर का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया से मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है अपने उस एक छोटे से इंटरव्यू कह सकते हैं या छोटी सी बातचीत कह सकते हैं, अपनी बातचीत में जो कुछ भी कहा है वो बेहद दिलचस्प है। और उसके बाद से जो है लगातार उनकी चर्चा हो रही है और उनकी इस बातचीत को जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपके साथ जो है आगे शेयर करूंगी। लेकिन मलूक नागर के इस बयान के बाद डेफिनेटली इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर इंडिया गठबंधन के संदर्भ को लेकर के और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के मलूक नागर के इस स्टेटमेंट को मीडिया जो है बहुत तवज्जो दे रहा है। साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वैसे तो आप उस क्लिप को सुन सकते हैं, लेकिन मैं चर्चा करूंगी उस पर कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कितनी सत्यता है और कितनी जो है बात उनकी सही है और कहाँ तक सही है। जैसे कि पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर और पूरे इंडिया अलायंस गठबंधन पर। जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर कि जो है राजस्थान में, उत्तराखंड में हमारे जो है विधायक वो जो है तोड़ करके ले गए थे, और इस चीज़ के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए बसपा से और बसपा सुप्रीमो मायावती से। दूसरी चीज़, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के जो कुछ भी टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे वो दक्षिण से हो या फिर हाल ही में दिए गए स्टेटमेंट हो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, उनको भी लेकर के उन्होंने जो है पूरे कांग्रेस पर और दूसरी पार्टियों पर निशाना साधा है कि ये सनातन धर्म की जो आप बात कर रहे हो, इस पर बात आपको तब करनी चाहिए जब आप उस स्थिति में हो इन सब चीज़ों पर, बल्कि इन सब चीज़ों में पढ़ने से कहीं अच्छा है कि आप अपने फोकस उस चीज़ पर करें जो आपका वास्तव में उद्देश्य है। आप उस चीज़ से पूरी तरीके से भटके हुए हैं। इंडिया अलायंस पर उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर अगर इंडिया अलायंस में बीएसपी नहीं होती है तो फिर आप ये समझ लीजिए 2024 में बाकी सभी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे का जो तर्क है ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि बीएसपी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप जो है उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि 13.5% वोट है बीएसपी के पास, और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जब 2022 में अलायंस में आकर के लड़े थे तब उन्हें करीब 41-41.5% वोट मिला था। अब अगर इसी गठबंधन को की बात करें जो सपा और आरएलडी वाला है, ये अभी भी है, अभी भी कायम है ये इस चीज़ पर, तो इसमें अगर 13.5% प्लस हो जाता है तो करीब करीब आप पहुंच सकते हैं, देखिए कम से कम 54% पर। फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस का जो 1-2% वोट है वो उसमें मिल जाए तो 55-56% हो जाता है। तो आप आसानी से बीजेपी को रोक सकते हैं, बीजेपी के किले को ढा सकते हैं और बीजेपी का जो विजय रथ है उस पर लगाम लगा सकते हैं, उस पर ब्रेक लगा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के बिना ये चीज़ असंभव है। आप वो जो कमी है 13.5% वाली, उसे कैसे पूरा करेंगे? फिर बात वहीं आके के रुक जाएगी कि जो सारा वोट है वो फिर जो छिटका हुआ दलित वोट बैंक भी है वो फिर किधर चला जाएगा? तो ऐसे में आप मौका दे देंगे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सरकार बनाने का। और अगर कहीं आपने बसपा सुप्रीमो मायावती को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो फिर आप देखिएगा कि तस्वीर ही कुछ और होगी।
न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ जो है आपको देखने को मिलेगा कि बीएसपी का जो वोटर है वो किस उत्साह के साथ, किस जोश के साथ, कितनी खुशी के साथ जो है वोट फिर इंडिया अलायंस के पाले में जाएगा, देगा मतलब। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मलूक नागर ने कही हैं ऑन कैमरा मीडिया से बात करते वक्त कि बीएसपी को साथ लेना बहुत ज़रूरी है और अगर नहीं लेंगे किसी भी तरीके से तो फिर उसके लिए आप तैयार रहिए कि जो नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। और ना लेना सबसे बड़ी भूल होगी अगर आप बीएसपी को नज़रअंदाज करके उनको इंडिया अलायंस से दूर रखते हैं तो ये आपकी जो है सबसे बड़ी भूल होगी। इस तरीके की बातें जो है मलूक नागर ने कही हैं और डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सच है। हम हर वीडियो में इसी बात को कहते आ रहे हैं कि बीएसपी अगर होगी अलायंस में तो उसकी बात ही कुछ और होगी। अगर बात नहीं बनती है, बीएसपी अलग लड़ती है, आप बीएसपी को साथ नहीं लेते हो या वो साथ नहीं आती है, तो फिर एक बड़ा झटका जो है वो लगेगा गठबंधन को और उसके लिए फिर आप तैयार रहिएगा। फिर कोई रोक नहीं सकता। 75+ सीटें जो हैं वो बीजेपी लेके आएगी केवल उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये रुक सकती है, ये कम हो सकती है बीजेपी की सीटें अगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और पल्लवी पटेल वाला जो ग्रुप है ये मिलकर के लड़े उत्तर प्रदेश में, तब रिजल्ट कुछ और देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं। और जिस तरीके से मलूक नागर ने कहा है, जिस अंदाज में कहा है कि सूपड़ा साफ हो जाएगा, डेफिनेटली सूपड़ा साफ हो जाएगा अगर समझदारी नहीं दिखाई गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कुछ गलतियां आपसे पास्ट में हुई हैं, खासतौर पर कांग्रेस से, उसके लिए जो है माफ़ी मांगे बसपा सुप्रीमो मायावती से। और वो बड़ा दिल रखती हैं और पिछली बातों को भूल करके आपको माफ़ भी कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप आगे आना होगा और बातचीत करनी होगी। उनको जो है उसमें आने का आपको निमंत्रण देना होगा, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो कंडीशन जो आएगी उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, चुनाव है तो लड़ेंगे तो सभी, लड़ाई से कोई पीछे नहीं हटेगा, ना लड़ने से पीछे हटेगा, लेकिन नतीजा पहले से तय होगा। एक कांटे की टक्कर भी आप नहीं दे पाएंगे, चुनौती भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इस पूरे पकवान का, बीएसपी, अगर आप उसको ही नहीं डालेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, वो स्वाद ही नहीं आएगा। और अगर कहीं आपने बीएसपी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, हालांकि जिसकी उम्मीद जो है वो ना के बराबर लगती है, ऐसा करने की गठबंधन वालों की कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो फिर आप एक अलग ही लेवल पर देखेंगे पूरे चुनाव को। खैर, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना या ना करना ये उनके अभी एजेंडे में हो सकता है प्रायोरिटी ना हो, अभी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में मलूक नागर ने कहा है, बीएसपी सांसद हैं मलूक नागर, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी पूरी बात को रखा है मीडिया के सामने, तो वो कहीं ना कहीं वास्तव में एक मैसेज भी है इंडिया अलायंस के लिए कि सोच लीजिए आप, समझ लीजिए आप कि करना आप ही को है आखिरकार, क्योंकि फैसला आप ही का है। बीएसपी का होना कितना ज़रूरी है, इस चीज़ की अहमियत पिछले कई दिनों से सब समझ रहे हैं। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार इस बारे में बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है कि बसपा गठबंधन में जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी तो किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका समीकरण बिगाड़ेगी, किसके जो है किसको फ़ायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, और तमाम चीज़ें हैं। ये सारी बातें लगातार हो रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री कब होगी, गठबंधन में होगी या नहीं होगी। हालांकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग आश्वस्त हैं कि आप
बीएसपी को गठबंधन में देखेंगे। लेकिन अगर 1% नहीं देखते हैं तो फिर वो अकेले ही लड़ेंगी चुनाव, जैसा कि उन्होंने पहले कहा है, और उसी स्टैंड पर वो आज भी कायम है। तो ये जो चीज़ हुई है पूरी, एक पूरा माहौल जो है चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। बड़ी दिलचस्प बात है कि मीडिया में लाइमलाइट में है ये सारी चीज़ें, चर्चा में है सारी बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तो मलूक नागर ने उसमें अपना स्टेटमेंट दे करके, और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ऐसी कोई शर्त रखी है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें तो ही हम आगे जाएंगे, तो इस चीज़ से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई शर्त जो है हमारी तरफ से या बसपा सुप्रीमो की तरफ से नहीं रखी गई है। हाँ, ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला हो सकता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी, पर्सनल टिप्पणी करने से वो बचते हुए दिखाई दिए, और पूरी बात उन्होंने सिर्फ पार्टी को ध्यान में रखते हुए कही, पार्टी को ध्यान में रखते हुए की। बहुत ही बैलेंस सी बात कही, लेकिन जो कुछ भी कहा उन्होंने है तो वो सच्चाई। ये बात मैं अभी कुछ दिन पहले किसी के साथ चर्चा कर रही थी, तब भी मैंने ये बात कही कि अगर बीएसपी, रालोद, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पटेल ग्रुप मिलके लड़ते हैं तो बीजेपी को रोक सकते हैं आप, और अगर उत्तर प्रदेश से सीटें कम आएंगी तो डेफिनेटली आगे की राह बीजेपी के लिए उतनी आसान नहीं होगी। लेकिन अगर आप अलायंस नहीं करते हैं, साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं, तो फिर सुपड़ा साफ समझिए, फिर आपको जो है किसी भी तरीके का कोई जीवन दान, कोई संजीवनी बूटी नहीं मिलेगी। तो ये एक चीज़ थी, मलूक नागर का स्टेटमेंट, क्या कुछ कहा उन्होंने अलायंस के बारे में, बीएसपी के बारे में। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।